हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूटी आपको चलानी है। मेरे पास में ढेर दिन से कमेंट्स आ रही है, वो भी एक ही कमेंट्स बार बार आती है कि मैम मैं साइकिल चलाना नहीं जानती। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं क्लियर करती हूँ कि मैं भी साइकिल चलाना नहीं जानती थी, लेकिन स्कूटी चलाना मैं 10 दिन में सीखी हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे साइकिल चलाना कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर आप साइकिल चलाना नहीं भी जानती हो तो बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से सिर्फ 10 दिन में स्कूटी आप बहुत ही इजीली चला सकती हो। तो ये बात आप अपने मन से हटा दे कि आप साइकिल चलाना नहीं जानती तो स्कूटी नहीं चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रख ले कि आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने का जुनून होगा, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होगा, तो आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चलाने के लिए सीख लोगे। और अगर आप आलसी होगे, आपके अंदर थोड़ा भी जुनून नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आपको सीखने में सालों लग सकता है। तो मैं हर एक वीडियो में बस यही समझाती हूँ कि अगर आपको स्कूटी सीखनी है तो आप अपने आप को बुलंद करो कि मुझे स्कूटी चलाने के लिए सीखना है, तभी आप स्कूटी चलाने के लिए सीख जाओगे। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जुनून होना ज़रूरी है। आप अपने अंदर जुनून लाओ, फिर देखो आप साइकिल चलाना नहीं भी जानती हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो आज का वीडियो में आप इसी तरह से बने रहिए। पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्कूटी का आप बैलेंस कैसे बनाओगे। मेन होता है स्कूटी का बैलेंस बनाना। अगर आप स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीख लेते हो तो हैंडल को भी कंट्रोल करने में कोई मुश्किल नहीं है। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हैंडल को कंट्रोल करने के लिए सीखना है। तो सबसे पहला होता है कि अगर आपका स्कूटी का बैलेंस नहीं होगा तो स्कूटी का हैंडल, ये देखिए, कुछ टेढ़ी मोड़ी इस तरह से जाएगी। तो सबसे पहले स्कूटी के हैंडल को हम सीधा कैसे रखेंगे, इन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं अभी स्कूटी को स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको स्कूटी को बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना क्या है कि आप बेफिक्र होकर इस तरह से आप स्कूटी में बैठो। ये देखो, इस तरह से आप स्कूटी में आप बैठो इजीली, और एक हाथ से इस तरह से ब्रेक को दबा के रखो। यहाँ पे ध्यान रखें, ब्रेक को इस तरह से दबा के रखें। हाथ मेरी हाथों को ध्यान से देखिए, मैं कैसे ब्रेक को दबा के रखी हूँ। और करना क्या कि दोनों पैर को आपको ज़मीन पर टिका के ही रखना है। दोनों पैर को आप ज़मीन पे इस तरह से टिका के ही रखो। तो फ्रेंड्स, यहाँ करना क्या है कि स्कूटी आपको यहाँ बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पे स्कूटी मैंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, इस बातों को ध्यान में रखें। और करना क्या है कि बस स्कूटी को कुछ इस तरह से धक्का मारो। ये देखिए, मेरे पैरों को देखिए, मैंने दोनों पैरों को ज़मीन पर टिका के ही रखा है और स्कूटी को पैरों से धक्का मार के स्कूटी का बैलेंस कैसे बना रही हूँ। तो मेन होता है स्कूटी का बैलेंस बनाना। और यहाँ पे ध्यान रखें, स्कूटी का जब आप इस तरह से बैलेंस बनाओगे तो आपको गिरने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने स्कूटी को स्टार्ट नहीं किया है। तो इस तरह से आप दोनों पैर को ज़मीन पे रखो। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, आपकी नज़र बिल्कुल आगे होनी चाहिए। अगर आपका नज़र हैंडल के ऊपर में आएगा तभी आपका स्कूटी का डिसबैलेंस होगा, आपका हैंडल इधर उधर घूमेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, आपकी नज़र बिल्कुल आगे होना चाहिए, बिल्कुल हैंडल के ऊपर में ध्यान ना दे, और नज़र को बिल्कुल आगे रख के दोनों पैर को ज़मीन पे टिका के रख के ही धीरे धीरे आप स्कूटी का बैलेंस बनाएं। इस समय आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी तक स्कूटी को स्टार्ट नहीं किया है। तो जब आपका इस तरह से स्कूटी पर बैलेंस बन जाएगा, बिना स्कूटी स्टार्ट किए हुए स्कूटी का जब बैलेंस बनने लगेगा, तो आपको करना क्या है कि धीरे धीरे एक पैर को ऊपर करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके एक पैर ऊपर करें। तो फ्रेंड्स, इसी सभी बातों को ध्यान में रखना है। आपने स्कूटी स्टार्ट नहीं किया है, नज़र बिल्कुल आगे होना चाहिए, नज़र आपको बिल्कुल हैंडल के ऊपर में नहीं रखना है। आप अगर नज़र हैंडल के ऊपर में रखोगे तभी आपका हैंडल टेढ़ी मेढ़ी जाएगी और स्कूटी डिसबैलेंस होगा। तो नज़र बिल्कुल आगे रखें और कुछ इस तरह से आप धीरे धीरे पैरों को ऊपर करने की कोशिश करें बिना स्कूटी को स्टार्ट किए हुए। तो इसी तरह से 2 से 4 दिन आप प्रैक्टिस करो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्कूटी में आपका बैलेंस भी बन जाएगा।
तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने बताया कि स्कूटी को बिना स्टार्ट किए हुए आप कैसे चलाओगे, स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे, हैंडल को कंट्रोल कैसे करोगे। तो अब मैं ये देखिए, मैं स्कूटी में चाबी दे रही हूँ और स्कूटी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्सीलेटर के ऊपर हाथ रखे, एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ रखते हुए आपको सेल्फ को दबाना है। तो सेल्फ को दबाते हुए ये देखिए हमारी स्कूटी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, स्कूटी स्टार्ट हो गई है। तो करना क्या है कि इस समय आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, नज़र को बिल्कुल सीधा रखना है। एक्सीलेटर के ऊपर में हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध के रखना है। स्कूटी जब स्टार्ट हो जाए बस हल्का सा आपको यहाँ पे ये देखिए एक्सीलेटर के ऊपर में हाथों को ऐसे रखना और हल्का सा मूव करना है। ज़्यादा एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं लेना है, हल्का सा बस हल्के हाथों से इसे मूव करना है। तो दूसरा हाथ मेरा ये देखिए ब्रेक के ऊपर में है, तो दूसरा हाथ ब्रेक के ऊपर में रखना है और एक हाथ एक्सीलेटर के ऊपर में इस तरह से मुट्ठी बांध के रखना है। तो फ्रेंड्स, स्कूटी स्टार्ट होते ही हैंडल कुछ इस तरह से मूव करने लगेगी। ये देखिए मेरी हाथों को देखिए। तो इन सभी बातों पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। स्कूटी को आप स्टार्ट कीजिए और स्कूटी का हैंडल जब इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी होगी तो फिर स्कूटी के हैंडल को सीधा करें और धीरे धीरे यहाँ पे देखिए दोनों पैर को मैंने कैसे ज़मीन पर टिका के रखा है। पैरों को कभी भी अचानक ऊपर नहीं लेना है। इन सभी बातों को ध्यान रखना। दोनों पैर ज़मीन पर ही रखें। स्कूटी का एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो ले, जितना स्लो होगा स्कूटी के एक्सीलेटर को बिल्कुल स्लो ले और धीरे धीरे, नज़र बिल्कुल आगे होनी चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ आपसे, स्कूटी सीखते समय नज़र बिल्कुल आगे रखें, बिल्कुल हैंडल के ऊपर अपनी नज़र को ना रखें। आप जब हैंडल के ऊपर में नज़र को लोगे तभी आपकी हैंडल टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, स्कूटी डिसबैलेंस होगी। तो इस तरह से स्कूटी का एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेते हुए दोनों पैर को ज़मीन पर टिका के रखें और धीरे धीरे स्कूटी का एक्सीलेटर स्लो लेते हुए धीरे धीरे आगे की ओर चले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखें, हैंडल आपकी स्कूटी की जितनी बार टेढ़ी मेढ़ी हो फिर उसे सीधा करें और बिल्कुल सीधा चले। जिधर आपकी हैंडल मूव करती है फिर उसे सीधा कर ले, फिर सीधा चले। तो आपको यही प्रैक्टिस कम से कम 2 से 4 दिन करना है। और यहाँ पे ध्यान रखें, नज़र बिल्कुल आप सीधा रखें, बिल्कुल नज़र सीधा रखें और कंटिन्यू इस तरह से चलते रहें। एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लें और पैरों को ज़मीन पे टिका के रखें। तो जब इस तरह से 2 से 4 दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्कूटी जो टेढ़ी मेढ़ी जाती है वो बिल्कुल स्कूटी का हैंडल सीधा रहने लगेगा और स्कूटी में बैलेंस भी बनने लगेगा। मेन होता है स्कूटी का बैलेंस। जब स्कूटी का बैलेंस आपका बनने लगेगा तो बहुत ही परफेक्ट राइडर आप बन जाओगे। जब फ्रेंड्स आपका स्कूटी का बैलेंस इस तरह से जब आपका बन जाएगा ना तो धीरे धीरे, यहाँ पे मैं नहीं कहती कि आप अचानक पैरों को ऊपर कर ले। ये देखिए मैं धीरे धीरे पैरों को ऊपर कैसे कर रही हूँ। तो धीरे धीरे आप पैरों को आपको ऊपर करना है और बिल्कुल नज़र आगे रखते हुए स्कूटी कंटिन्यू चलाते रहना। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल।